आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दिलचस्प और कांटे का मुकाबला हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक फ्लैट पिच पर रन्स के अंबार लग गए। अभिषेक शर्मा के जल्द आउट हो जाने के बाद ओपनर संजू सैमसन और ईशान किशन ने इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ छक्के और चौकों की बरसात कर दी। दोनों ने सिर्फ 45 गेंदों पर 97 रन जोड़े। ईशान किशन आउट भी हुए, लेकिन संजू सैमसन का बल्ला चलता रहा। सैमसन 42 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 89 रन बनाने में कामयाब रहे। आने वाले बैटर में शिवम दुबे ने 43, हार्दिक पांड्या ने 27 और तिलक वर्मा ने 21 रन बनाकर 7 विकेट पर भारत का स्कोर 253 रन तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड का आगाज इंतहाई बुरा रहा। 95 रन पर 4 विकेटें गिर जाने के बाद इंग्लैंड का मैच में वापस आना मुश्किल लग रहा था और लग रहा था कि उन्हें बड़े मार्जिन से शिकस्त होगी, लेकिन जैक हीथल भारतीय टीम के गले की हड्डी बने रहे। वो अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे और विल जैक्स के साथ पहले 77 और फिर सैम करन के साथ 50 रन की शराकत बनाकर मैच में इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन पहले अक्षर पटेल की बेहतरीन फील्डिंग और फिर मैच का 18वां ओवर जो जसप्रीत बुमराह ने कराया, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए और इंग्लैंड अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बेहतरीन फाइट करते हुए सिर्फ 7 रन से ये मैच हार गया और दिफाई चैंपियन भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और अब सिर्फ एक मैच और चैंपियन कौन होगा आईसीसी के 10वें टी20 एडिशन का। दिफाई चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड के साथ है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेटकीपर राशिद लतीफ़ साहब और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमें कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, मैच के हवाले से क्या कहेंगे? अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो वहाँ पर तो ये लिखा जा रहा है कि ये पैसा वसूल मैच था और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि छक्के चौकों की बारिश हुई, विकेटें भी गिरी, रन्स भी बने, लेकिन आखिरी बॉल तक लोग स्टेडियम में मौजूद रहे। जी, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और जैसा होना चाहिए सेमीफाइनल, दो बड़ी टीम का और अच्छी पिच पे वानखेड़े की पिच होती है जहाँ पे चेस भी हो जाता है और लग नहीं रहा था 254 के करीब भी पहुंचेंगे। लेकिन संजू सैमसन की बात की आपने, आउटस्टैंडिंग 2 मैचेस खेले उसने और साथ में विकेट कीपिंग भी की और विकेट कीपर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम के लिए भी। सैफर्ड को आपने देखा होगा कल और आज देखा आपने इनको संजू सैमसन को देखा कितनी आला बैटिंग की है और मेरे ख्याल से कैच छूटना वो आपने देखा 15-17 रन पे उनका कैच छूटा। जोफ्रा आर्चर 61 रन दे गए, शायद डेथ ओवर का फर्क रहा दोनों टीम का। अर्शदीप को देखते हैं और जसप्रीत बुमराह को, दोनों ही की जबरदस्त बॉलिंग की वजह से चेज नहीं कर पाया और एक वक्त ऐसा लगा कि इंग्लैंड चेज कर जाएगा। शायद सैमसन जो इनके जो बेहतरीन सैम करन जो खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर, वो पहली दफा इतना अंडर प्रेशर देखा है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उन्होंने कोई 14-15 बॉलें खेली हैं या इतने ही रन बनाए, वो वहां पे कॉस्ट कर गया शायद इंग्लैंड को। वो एक ऐसी पार्टनरशिप लगी है 50 रन की, लेकिन वो बैटल के रन ज्यादा थे। शायद वो ये ऐसा मैच नहीं था कि रन बॉल खेला जाए, वहां पे एक नुकसान हुआ है। लेकिन बैटल ने जो इनिंग खेली है, यादगार इनिंग खेली है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जसप्रीत बुमराह का 18वां ओवर, वो इनको शायद 6 रन सिर्फ बने। फिर 19वां ओवर भी अगर हार्दिक पांड्या का देखते हैं, वो भी अच्छा गया। एक चक्कर लगने के बावजूद उन्होंने आउट किया, करन को आउट किया और फिर उसके बाद 9 रन का ओवर दिया और वहां पे 38 रन चाहिए थे। शायद बहुत मुश्किल हो गया था वहां पे 38 रन करना। सिकंदर बख्त साहब, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इस सेमीफाइनल के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन चूंकि बॉलर रहे तो आपकी फील्ड के हवाले से ही सवाल कर लेता हूं। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जिन्होंने डेथ ओवर में 2 ऐसे ओवर डाले जो भारत के लिए इस मैच में वापसी का सबब बने। पहले अर्शदीप सिंह ने 9 रन दिए, फिर बुमराह ने 6 रन दिए और ये वो 2 ओवर थे ऐसे मौके पर जब जैकब हीथल और उनके साथ सैम करन जो थे वो इंग्लैंड को कहीं भी लेकर जा सकते थे, लेकिन वहाँ ने उनकी रफ्तार को इंग्लैंड के बल्लेबाजों की उन्होंने थाम लिया। एक ऐसी पिच पर जहाँ छक्के चौके लगाना मुश्किल नहीं था। आप बुमराह और अर्शदीप सिंह की बॉलिंग को क्या कहेंगे? लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बगैर किसी शक के, मगर मैं पर्सनली आई लाइक बुमराह लॉट। जब भी मैं उनको बॉलिंग करते देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ काश हमारे बॉलर्स भी इस तरह की बॉलिंग कर सके।
आपने देखा कि जो बुमराह की बॉलिंग है उसने भी की, मगर मैं बुमराह की इसलिए ज्यादा बात करूं कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। तो उसने किस तरह यॉर्कर्स मारे, हमारे बॉलर्स ने कभी यॉर्कर्स मारे? हमारे बॉलर को जब फिटी लगती है तो फिटी लगती रहती है। अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है कि एज अ लीडिंग बॉलर फॉर इंडिया, बुमराह ने पहले 1 ओवर कराया, फिर 3-4 ओवर के बाद फिर बीच में आया, फिर बीच में आया और फिर बीच में आया। ये क्वालिटी होती है। हमारे वाले कहते हैं कि पहले मैं 2 करूंगा, फिर आखिरी के 2 करूंगा, मगर देखिए वो जो लीडिंग फास्ट बॉलर होता है, जो अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, जिसके ऊपर टीम डिपेंड कर रही होती है, वो हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और बुमराह ने उस तरह की बॉलिंग की, अमेजिंग। आई एम रियली, मतलब खैर मैं तो बहुत उनका फैन हूँ जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। तो आज तो दोनों ने अच्छी कर दी, अर्शदीप ने भी अच्छी की, मगर देखिए जो यॉर्कर्स थी ना, मैं सारे पाकिस्तान मैं यही बात करना चाह रहा था सिकंदर बख्श साहब से, क्योंकि खुद आप एक फास्ट बॉलर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर आप बॉल करने के लिए आए हैं जब बैट्समैन को गेंद जो है वो फुटबॉल नज़र आ रही हो, वो जब चाहे गेंद को छक्के चौके के लिए बाउंड्री में कन्वर्ट कर दे। ऐसे मौके पर जो यॉर्कर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, एक्यूरेट यॉर्कर किए हैं, उनको जितनी दाद दी जाए वो कम है। देखिए ना, हमने दिया था एशिया कप के अंदर आखिरी का ओवर हारिस रूफ, वो आकर वो आंखें बंद करके सर झुकाकर, पता नहीं वो उतना 140-150 की स्पीड से गेंद करने की कोशिश करते हैं, जस्ट कई दफा सेंसलेस हो जाती है। कहीं बीच के अंदर तो ठीक है, मगर जब आखिरी ओवर हो, 10 रन रह गए हो, 6 रन रह गए हो, तो आपको यॉकरें मारनी होती जड़ों के अंदर। मैं तो हमेशा आज भी बिलीव करता हूँ, जब भी मैं मैच बैठ के देखता हूँ, हमने तो T20 ऐसा खेला नहीं, ऐसे खतरनाक बैट्समैन मेरे सामने नहीं है जो आए थे ग्रीनिच और रिचर्ड्स वगैरह के साथ जरूर खेला हूं, मगर ये जो बैटिंग हो रही है आजकल, उसकी तो मैं जब भी सोचता हूं तो यही है कि यॉर्कर्स, क्या हमारे बॉलर्स यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करते हैं? पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारे बॉलर फिट हैं? मुझे तो फिट ही नहीं नजर आते। तो कई बॉलर्स तो फिट ही नहीं नजर आ रहे हैं और हम उनको स्टार बना के रखा हुआ है, और वो तो है, मगर ये कि जो यॉर्कर्स उन्होंने करा दी, सारा खेल का जो मैं कहता हूं कि जो खूबसूरती थी ना, वो आखिरी ओवर्स की यॉर्कर्स थी, जिसको पाकिस्तान इंडिया ने मैच जीता। और एक कैच जो छूटा है ब्रुक से, वो ही पूरे खेल का शायद उसने फैसला किया, और इंडिया की तरफ से जो पकड़े गए, अमेजिंग, वेरी वेरी डन, दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल। ये भाई इसमें एक चीज जो बुमराह के ओवर की बात हो रही है, 18th ओवर की, उसमें कैलकुलेशन इंग्लैंड की ठीक थी। उन्होंने यही सोचा कि अब ओवर किसके रह गए, हर्षदीप के पूरे हो गए थे, हार्दिक पांड्या करता, डुबे करता या अक्षर पटेल करता, तो उन्होंने का था टारगेट के 35-32 रन रह जाए, रन 6 वहां 10 बने होते तो थोड़ा सा और फर्क पड़ता। उन्होंने पहली गेंद पे छक्का मारा, इसमें क्रेडिट जाता है हार्दिक पांड्या की बॉलिंग कर, जहां पे उन्होंने छक्का खाने के बावजूद फिर आउट किया, फिर रन सिर्फ 9 दिए, और वहां पे फिर इनके पास चांस कम था, 30 रन चाहिए थे एक ओवर में। अगर वहां 15 से 20 रन कंसीड कर जाते तो फिर एक दफा फिर चांस मिल जाता है कि डुबे को लगने के लिए, और आखिर में देखा आपने 3 छक्के लगे लगातार उनको, मार्शल ने मार दिए। तो जिनके जो ओवर नंबर थे 17, 18, 19, इसमें तकरीबन ज्यादा रन नहीं बने, 25 रन बने होंगे जहां पे इंडिया मैच जीता है। अच्छा राशिद लतीफ साहब जी, एक चीज, बेथेल जो है, उसने जो आखिरी में सिंगल लेकर डबल लेने की कोशिश की, वो भी उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मैं सिंगल नहीं लूंगा, या तो छक्के चौके मारूंगा या डबल लूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि गेंद सीधी उसके हाथ में गई, और वो भी पांड्या के हाथ में, उसने और बहुत अच्छी थ्रो की टुवर्ड्स द विकेट कीपर, तो वो रन आउट हुआ। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सिकंदर बख्श साहब, वो अगर मिस्टेक नहीं करता तो भारत मैच कैसे जीतता? खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ राशिद लतीफ साहब आपसे कि जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो ट्रेनिंग का पैटर्न है, जो फिटनेस का मेयार है, उस पर तो संजू सैमसन पूरे ही नहीं उतरते। अगर आप उनको देखें तो वो तो 80s 90s के क्रिकेटर लगते हैं, लेकिन यहाँ वो जिस तरीके से खेल रहे हैं उनके ऊपर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें माफ़ है, फिटनेस और विकेट कीपर हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत फिट है, इसलिए कि शोभा जो है डिपार्टमेंट विकेट कीपिंग का है, काम एंड कूल है। उनकी बैटिंग देखें, पहले भी देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और नहीं, मैं उनकी देखने में फिटनेस की बात कर रहा हूँ राशिद लतीफ साहब। हाँ, देखने में कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए विकेट कीपिंग पूरे 20 ओवर की उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। हमारा तो तरली बच जाती है ना, विकेट कीपर खड़ा हुआ है, देखिए कितने काम से पूरा मैच 20 ओवर लेके चला गया, बॉलर से भी बात कर रहा है। हाँ, फिटनेस लुक वाइज रोहित शर्मा ही है ना दूसरा, लेकिन फिट है वो विकेट कीपिंग करना। और अभी से नहीं देखें, वो काफी एजेड भी हो गए, 2016 या 2015 का इनका इंटरनेशनल का डेब्यू हुआ था, और फिर IPL लास्ट 10-15 ईयर से 12 ईयर से खेल रहे हैं। लेकिन
इंडियन मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि ट्रस्ट किया उनके ऊपर बहुत ज्यादा, और जो गिनीज खेल दी उन्होंने वो दिखाया कि इंडिया में किस वैसे वजह राशिद से लतीफ़ साहब ये फर्स्ट चॉइस थे भी नहीं प्लेइंग 11 की, क्योंकि पहले ये ईशान किशन के साथ जा रहे थे। जी जी, वो दोनों लेफ्ट हैंडर हो गए थे तो हर एक के लिए आसानी हो गए थे कि ऑफ स्पिनर लेके आ जाते थे। आप देखें अभिषेक को किसने आउट किया, पहले सलमान अली आगा ने राह दिखाई उनको ऑफ स्पिनर की, फिर उसके बाद नेदरलैंड के खिलाफ भी शायद वो ऑफ स्पिनर पे आउट हुए, फिर मार्करम ने भी आउट किया, फिर आज भी आउट हुए बिल जैक पे, तो इसीलिए शायद वो राइट हैंडर को भी लेके आ गए और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो गया। प्लेइंग 11 में भी नहीं जगह बना पा रहे थे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो अच्छे प्लेयर थे, ट्रस्ट रहा उनकी मैनेजमेंट का और उन्होंने पूरा पे ऑफ किया है। ठीक हो गया जनाब, भारत पहुंच गया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 2007, 2024 और अब 2026 टीम फाइनल में पहुंची है। ये मुसलसल दूसरा मौका है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जब भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और उनका फाइनल में मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ, जिसने पहले सेमीफाइनल में एक तरफा मुकाबले में जुनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे।